चैनल। अब आई नो अपने सबके टारगेट्स है कि मुझे बोर्ड्स में इतने परसेंटेज लाने हैं, सीईटी में इतने परसेंटेज लाने हैं, बट मैम क्या करे, ये फोन ही तो नहीं छूटता, मन करता है बस एक और रील, एक और रील। और कभी कभी सोचते हैं कि चलो बहुत देर पढ़ लिया, आता मी 10 मिनिटाचा ब्रेक घेतो, और वो 10 मिनट कब आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आलस में और रील और शॉर्ट स्क्रॉल करने में निकल जाता है, वी डू नॉट नो। So in today's video we are going to see some points that can help you to avoid distractions, क्योंकि I know अपनी जनरेशन को डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। पुराने ज़माने में हाँ अपने पेरेंट्स बोलते कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं इतने देर पढ़ता था, मैं स्कूल इतना दूर, कॉलेज इतना दूर जाता था, तुम्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली अगर वो मुझे मिलती तो मैं कहाँ कहाँ होता। आई अग्री, आई 100% अग्री, ऑफकोर्स दे वर वेरी हार्ड वर्किंग, बट उनके टाइम ना इंस्टाग्राम था, ना इतना ज़्यादा सोशल प्रेशर, इतना कंपटीशन था, और ना इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, जैसे सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आजकल तो अपने मम्मियों को भी आदत होती है खाना बनाते टाइम कुछ मूवीज़ देख रहे, शॉर्ट्स देख रहे। कोविड के पहले तो आई डोंट थिंक पेरेंट्स को भी इतना व्हाट्सएप वगैरह समझता था, बट नाउ दे आर ऑल्सो वेरी मच इनटू इट। सो विद टाइम एज वी आर इवॉल्विंग, जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उतना पीछे खींचने वाली चीजें जो है, जो डिस्ट्रैक्शंस है वो भी बढ़ रहे। सो हाउ डू वी ओवरकम दीज डिस्ट्रैक्शंस? सो इसके लिए आई हैव फ्यू टेक्निक्स फॉर यू जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि येस इट हेल्प्स। सबसे फर्स्ट बच्चों एक्सरसाइज। ओके आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, मॉर्निंग आप लोगों का कॉलेज होता है, कोचिंग होता है, रात में पढ़ के लेट सोते हो, बट ट्रस्ट मी मिनिमम 20 मिनट्स का, आई एम नॉट सेइंग कि जिम जाओ, फुल फ्लैश वर्कआउट करो, आई नो दैट्स नॉट योर प्रायोरिटी राइट नाउ। आपकी प्रायोरिटी आपके एग्जाम्स है, स्टडीज है, 75% अटेंडेंस है, बट एटलीस्ट वार्म अप, मतलब डू समथिंग कि आपकी बॉडी मूव करे, बहुत सारा पसीना आए। सो जस्ट दैट वेक अप कॉल टू योर बॉडी कि गुड मॉर्निंग, तो बॉडी का मूवमेंट करो। नहीं तो बच्चों 2 साल से आपको फील होगा कि मेरी हड्डियां ऐसी जैम हो गई है, ठीक है, एंड देन व्हेन यू ट्राई टू गेट बैक इन स्पोर्ट्स इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आई नो स्कूल तक आप खेलने जाते थे, आपका लाइफस्टाइल पूरा अलग था, बट 11th-12th में योर होल स्केड्यूल चेंजेस। सो जस्ट 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग ट्राई टू मूव योर बॉडी, कुछ ऐसा करो जिससे आपको पसीना आए, ठीक है। ट्राई टू वर्कआउट, जरूरी नहीं उसके लिए जिम पे जाओ, टेरेस पे जाओ, एक रूम में बंद करो और थोड़ा वार्म अप कर लो, ठीक है। सेकंड इज कि पढ़ते टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक तो मोस्टली फोन में वीडियोस देख के पढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो देख के पढ़ लिया, अब आया आपका रिविजन का टाइम, फोन कहीं तो दूर रख दो, जहां पढ़ रहे हो वहां मत रखो, और साइलेंट पे रख दो, कहीं ऊपर चढ़ के रख दो। तो ना अपने को ही आलस आता है कि अरे यार फोन देखने का मन तो है बट इतना दूर है, तो उठ के लेने का बहुत आलस आता है, तो समटाइम्स अपन वो डीले कर देते हैं। जैसे आई विल टेल यू समथिंग, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, और मैं खुद भी नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं क्या करती थी, ऐसा मेरा बेड था इधर, आई यूज्ड टू स्टे इन अ हॉस्टल, ये साइड मान लो बेड है और इधर मेरा स्टडी टेबल है और ऊपर लाईट था, तो बेड के ऊपर ना असं मराठीमध्ये आपण त्याला सज्जे किंवा माळा म्हणतो, तर मी बेडवर चढायचे और फोन एकदम पीछे छुपा के रख देती थी, ऐसे छुपा देती थी, कभी कभी मैं ही भूल जाती थी कि कहाँ छुपा दिया, क्योंकि हर बार अलग जगह छुपा देती थी, ठीक है। सो कहीं दूर रखो फोन, तो अपनी बॉडी को आलस आता है कि जाके फोन लेकर आना है। सो सेकंड दैट कैन हेल्प यू। थर्ड, अभी आप कभी ऑब्जर्व करोगे जिस दिन छुट्टी रहेगी आप लेट उठते हो, फिर लेट उठते हो ना पूरा दिन ही आलस में चले जाता है, फिर आप पूरे दिन सोए रहते हो, पड़े होते हो, बाहर जाने का मन नहीं होता। सो दिस इज एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन कि जब आप लेट सोते हो तो लेट सोने के वजह से योर बॉडी गेट्स एक्सेसिव स्लीप मोर देन रिक्वायर्ड, एंड व्हेन यू गेट मोर देन रिक्वायर्ड स्लीप फिर आप और लेजी फील करते हो। सो 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज सफिशिएंट। आप अगर इससे ज्यादा सोगे तो 100% आपको और नींद आने वाली है। सो ट्राई नॉट टू स्लीप, और अगर दोपहर में सोने की आदत है तो दैट्स स्लो पॉइजन फॉर यू, डू नॉट डू दैट। 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज सफिशिएंट। 1 घंटा भी ज्यादा सो लिया तो अगला पूरा दिन आलसी जाएगा, आंखें सूज जाएगी, एंड यू विल नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो। आपके बॉडी में आपको कुछ प्रॉब्लम फील हो सकती है, वेदर कंटिन्यूसली चेंज होता है, बट वाटर स्टेइंग हाइड्रेटेड कैन सॉल्व 80% ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। नेक्स्ट, पढ़ने बैठने से पहले 3 चपाती, दाल, राइस मस्त चूर के खा लिया, ये नहीं करना है, क्योंकि आप पढ़ने बैठने से पहले जब हैवी खाना खा के बैठते हो
तो वो हैवी खाना आपकी बॉडी डाइजेस्ट करने का काम शुरू करती है, फिर यू फील टायर्ड एंड देन यू फील स्लीपी। तो कभी बिफोर स्टार्टिंग ट्राई टू ईट फ्रूट्स, हल्का खाना खाओ, डोंट ईट हैवी फूड एकदम घी वी मार के और पढ़ने बैठे, फिर पढ़ना नहीं होने वाला, फिर सोचेंगे यार 1 घंटा सोता हूँ और वो 1 घंटे का 3 घंटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आप जो भी एप्स यूज करते हो, इट माइट बी इंस्टाग्राम, इट माइट बी स्नैपचैट और इट माइट बी व्हाट्सएप, आई थिंक अपन ये 3 ही ऐप यूज करते हैं, और आप वो रैंडम ग्रुप चैट में होंगे तो वो करते होंगे, तो सेट एन ऐप टाइमर, वो ऐप का टाइम लिमिट आप सेट करते हो ना, कि मान लो मेरे को इंस्टाग्राम यूज करना है बट आज मेरे को वो यूज करना है से जस्ट फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, या 40 मिनट्स, बहुत कम हो गया आई नो, क्योंकि अपना मंथली स्क्रीन टाइम पर डे 6-7 घंटा जाता होगा। सो ट्राई टू सेट एन ऐप टाइमर कि 1 घंटे के लिए यूज करूंगा, 40 मिनट्स के लिए यूज करूंगा, ऐसा। देन सबसे इंपॉर्टेंट, फोन का नोटिफिकेशंस ऑफ करना है, क्योंकि अगर हम फोन पे भी वीडियो देख रहे हैं और ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आता है, अपन उस पर क्लिक करें और वो ऐप पे एक बार चले गए, तो पढ़ने के लिए वापस आना इज वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद दिन में से वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, आई नो सबका मन होता है चैट करे, थोड़ा टाइम पास करे, तो गिल्टी प्लेजर यानी दिन में से 30 मिनट्स का एक टाइमिंग ऐसे रखना है कि फुल चिल करो, सो जाओ, इंस्टाग्राम यूज करो, बाहर जाके टाइम पास करो, फ्रेंड्स को कॉल करो, दिन में से 30 मिनट्स प्योरली टाइम पास करो। तो टाइम पास करने के लिए भी एक अलग टाइम स्लॉट रखो, ये नहीं कि पढ़ते हुए थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, फिर लेक्चर में थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, 30 मिनट्स का टाइमिंग पूरे दिन में से टाइम पास के लिए ही रखना है। बट बच्चों एक चीज याद रखनी है, जो भी चीज करोगे, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो या पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो मन लगा के करो, ये नहीं है कि करना है इसीलिए जबरदस्ती कर रहे हो। जर जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट जबरदस्ती करता ना, त्याचा आउटपुटच येत नाही। अगर आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो तो उसका रिजल्ट ही नहीं आने वाला, आउटपुट ही नहीं आने वाला है। तो जो भी कर रहे हो एक एम के साथ करो, एक मोटिव के साथ करो और पूरा मन लगा के करो। कोई बोल रहा है, कंपटीशन के प्रेशर में जबरदस्ती मत करो, मन है तो करना। इंस्टाग्राम चलाने का मन होता है तो पूरा फोकस वो रील पे होता है, कोई वीडियो देख रहे हो तो उसके डांस मूव्स पे होता है, वैसे ही पूरा मन लगा के कोई भी चीज करो। फिर वो चाहे इंस्टाग्राम यूज करना हो, किसी का फोटो निकालना हो, घूमने जाना हो या पढ़ना हो। घूमने जा रहे हो ना तो पढ़ाई घर पे रख दो, पढ़ाई का टॉपिक मत निकालो, बट पढ़ रहे हो तो कोई और टॉपिक दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स दैट कैन हेल्प यू टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आप लोगों को पढ़ते हुए क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, और मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, पढ़ते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय बाय।